सैफ का बच्चा अब इतना लेट कर दिया सर, पहली मुलाकात में, तो आगे जाके क्या करेगा? Oh God. That's me. Sorry. हेलो। ये गिफ्ट लेने में देर हो गई इसलिए। हैप्पी बर्थडे साइमा। किसी को बर्थडे इस तरह विश करते हैं? तो और क्या करते हैं? यही तो कहते हैं हैप्पी बर्थडे। ये तुम हैप्पी बर्थडे किस तो में क्यों कह रहे हो? हैप्पी बर्थडे। तो क्या करूं? बुद्धू, इडियट। प्यार से विश करो। साइमा हैप्पी बर्थडे। साइमा, ये बेटे हमें इतने गौर से क्यों देख रहा है? मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ कि अगर तुमने अपनी घबराहट दूर करके मुझे आराम से विश ना किया ना तो। साइमा क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं। देखने दो लोगों को। क्या कर रही हो? ये कोई लड़ने की जगह है। आखिर तुम्हें घबराहट किस बात की है? वो फर्स्ट चांस है ना इसलिए। सैफ, यू आर सो मीन। तुम्हारा मतलब है मैं 100 चांसेस अवेल कर चुकी हूँ, मेरा भी तो फर्स्ट चांस है। ओके, फॉरगेट इट। ये लो, ये गिफ्ट लो। मैंने बड़े प्यार से और जल्दी में खरीदा है। एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। इतनी सी तो बात थी। जूता जरूर खाना था तुमने। मैडम, हाँ, कैंडल्स भी लेकर आए। ये केक किस लिए? केक तुम्हारे सर पे मारने के लिए। बुद्धू, केक किस लिए होता है? हैप्पी बर्थडे टू साइमा फ्रॉम सैफ। वाह, क्या बात है भाई। सैफ नुमान भाई। सो फनी। अब तुम्हारे इस मजाक में पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। सैफ, अल्लाह की कसम नुमान भाई इधर ही आ रहे हैं। कम ऑन साइमा, मजाक मत करो। मैं पूछ सकता हूँ आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे साइमा, मुझे भाई का कितना डर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रहे हो मैं पूछ सकता हूँ आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वाकई आपसे पूछ रहा हूँ कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई मैं आपको देखने आया था यार। मुझे देखने? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वो बाबू भाई ने बताया था। मैं वर्कशॉप गया था ना। हाँ, तो बाबू तो मेरे साथ है। जी। पर मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। छोटे जवान हो गए, कोई कुड़ी के साथ। सहमा, नरमीन मेरी जुराबे नहीं मिल रही। और तुम दोनों इथे क्या कर रहे हो? हाँ, मैं भी इनसे यही पूछ रहा हूँ कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। और ये केक किस खाते में है? ये केक तो हमारा नहीं है। मैडम कैंडल।
Happy birthday to Saima from Saif. Oh, happy birthday, Saima. थैंक यू। नुमान भाई, सैफ का कोई कसूर नहीं है, इसे मैंने मजबूर किया था यहाँ आने पे, और ये केक भी मैंने मंगवाया था। नुमान भाई, वी आर सॉरी। एक्सक्यूज मी सर, अपना केक लेते जाइए प्लीज। माफ कीजिएगा, ये प्लेट इनकी है। ਲੈ ਬਈ ਨਜੀਰ ਪੁੱਤਰ। हाँ चाचा। ਲੈ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ हो गया खत्म, जमीन बिक गई है और पैसे बैंक में जमा हो गए हैं। अच्छा, अब तुमने करना ये है कि लाहौर में जाके इसी बैंक की किसी शाख में हाँ अपना नंबर अकाउंट खुलाना है, ठीक है। और फिर पिंड से वहाँ रकम मंगा लेनी। चाचा मुंशी, हाँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तेरा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। वो एहसान किस बात का, शुक्रिया कादा है। लो चाचा, तेरा मेरा हिसाब किताब पे खत्म, ठीक है। चाचा से हाथ पे कहीं खो भी न जाना। अब रब रखा। हाँ। चाचा, अब तो चौधरी मोहम्मद नजीर साहब फुर्र अमेरिका, अब कोई नहीं रोक सकता जाने से। हाँ, फिक्र ना करो अमेरिका वालों, चौधरी मोहम्मद नजीर साहब सीधे तुम्हारे पास आ रहे हैं। हाँ, किन्ने किन्ने जाना है अमेरिका, साथ जाना है अमेरिका। आशियाना ये सुहा। छोटे भाई, छोटे भाई, छोटे भाई, तुम वहां क्या कर रहे हो? वो मेरे कमर में बहुत दर्द हो रही थी, तो मैं जमीन पे लेट गया। कमर में दर्द? अच्छा। अच्छा से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें बड़े भाई नीचे बुला रहे हैं, उन्होंने कहा है फौरन नीचे आओ। गुड़िया, बात सुनो। क्या है? बात तो सुनो। क्या है? भाई का मूड कैसा है? बहुत गुस्से में है, इतने गुस्से में मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। लगता है तुमने कोई बहुत बड़ा काम किया है। बड़ा काम? वैसे तुमने किया क्या है? मैंने क्या किया? कुछ किया ही नहीं है तो घबरा क्यों रहे हो? यानी दाढ़ी में छोड़ के तिनका। हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका नानी माँ। हाँ हाँ, वही। जल्दी नीचे आते हो वरना मैं भाई से कह दूं कि नहीं आ रहा। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना। या अल्लाह, अब क्या होगा? बात यह है मुसीबत का नहीं जाता है। हेलो छोटे भाई। हेलो सर। मधु, पानी। नवी, ये केक की खुशबू कहाँ से आ रही? आराम से बेटा, आराम से पियो। क्या हो गया भाई? मीठा फंस गया क्या? तो मैं ये पूछ रहा था कि केक की खुशबू कहाँ से आ रही है?
हाँ नहीं, हमने भी केक नहीं करा, बाहर से भी नहीं मंगवाया। फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? सर बेटा, ये चावल प्लेट के नीचे रख के खाने का कोई नया फैशन नहीं है। सॉरी, कोई बात नहीं, बाद में उठा लेना। खाना तो खा लो। भाई आप लोगों को पता है क्या, आज साइमा का बर्थडे है। हाँ वाकई आज तो साइमा का बर्थडे है। लेकिन आपको कैसे पता चला बड़े भाई? मुझे सैफ ने बताया। सैफ ने? लेकिन सैफ को कैसे पता चला? ये तो सैफ ही बता सकता है। सैफ कैसे पता चला तुम्हें? वो भाई आपको कैसे पता चला? वो मुझे ना मुझे बता दो। मतलब शुमारी को काम शुरू कर दिया मैंने। घर घर जाके पूछते हैं कि आप कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किस साल में पैदा हुए। कपड़े जी देखिएगा, मेरे यहाँ केक तो नहीं लगा हुआ। नहीं तो भाई। भाई ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तुम लोग? नहीं, हम तो केक उड़ा रहे हैं। नहीं, मेरा खाना बोलो जो खाने के साथ केक भी भेज दे। नहीं, मेरी जुराबें नहीं मिल रही। बाबू कैसा लग रहा था ये? बेबे, अब्बा और बिल्लो किधर है? अब्बा तेरा तो बाहर गया है, तो बिल्लो अंदर काम कर रही है। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं। जीरे, ये तो बिल्लो के साथ हर वक्त लड़ता क्यों रहता है? चला जाना ना होते, तुझे पता है वो तेरे चाचे की बेटी है तो फिर भी लड़ता है। बेबे, रात को सोते वक्त ना चिड़ेलों के नाम नहीं लेते, फिर नींद नहीं आती। शैतान ना हो तो ऐसे नहीं कहती। इतनी सोहनी शक्ल है उसकी, मुझे तो बहुत पसंद है। बस 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 बेबे, इतनी बहुत तारीफ हो गई है। वैसे बेबे, मैंने तुझसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो चौधरी नजीर साहब, पूछो, 100 बातें पूछो। बेबे, तूने फिर मेरा पूरा नाम नहीं ना लिया। हाय भैया, मुझे याद ही नहीं रहा। ले भैया, मैं तेरा पूरा नाम लेती हूँ। चौधरी मोहम्मद नजीर साहब फुर अमेरिका। ये ठीक है। बेबे, लाहौर शहर में हमारा कोई रिश्तेदार रहता है? हाँ रहता क्यों नहीं। क्या हुआ बेबे? कुछ नहीं हुआ, बस वो रात बड़ी हो गई है ना। बस सो जा जाके तू, अब सो जा, मैं भी सोने लगी। बेबे, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है ना? ले, मैं क्यों छुपाऊंगी भला? चला जाना होगे, तू कोई गैर है, मैं तुझसे कोई बात छुपाऊंगी? बेबे, तुझे मेरी कसम है, बता हमारा लाहौर शहर में कौन रहता है? देख जीरे, मुझे मजबूर ना कर। तेरी कसम पूरी करने के लिए मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। बेबे, बता लाहौर शहर में कौन रहता है? लाहौर शहर में तेरा सगा मामा रहता है। मेरा सगा मामा रहता है? बता बेबे, शुरू से पूरी बात बता, क्या है? आज से 20 साल पहले, जब तू छोटा सा था, मेरा अब्बा और मेरा भाई इसी गांव में रहते थे। फिर मेरे अब्बे ने हम दोनों बहन भाइयों में जमीन तकसीम की, जिस पर तेरे अब्बे को इख्तलाफ हो गया। ससुराल और मैके में लड़ाई पड़ गई और नौबत अदालत तक आ गई। तेरे अब्बे ने
मेरे सामने दो रास्ते रख दिए। एक तरफ सुहाग और दूसरी तरफ मेरा मैका। तेरे अब्बे और तेरे दादे की ख्वाहिश पर मैंने अपने बाप पर मुकदमा कर दिया और मेरे बाप ने इख्तिलाफ वाली जमीन मेरे नाम कर दी और बाकी जमीनें बेचकर लाहौर शहर जा बसे। वो दिन और आज का दिन हम दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। 2 साल पहले मेरे भाई तेरे मामे का खत आया था। उसमें मेरे बाप के इंतकाल की खबर थी और मैं बेबे, तूने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? तेरे अब्बा ने ना मुझसे वादा लिया था कि कभी उनका नाम जुबान पे नहीं लाऊंगी। बेबे, वो जो मामे ने खत भेजा था वो तूने संभाल के रखा है ना? हाँ। और उस पे मामे का पता भी लिखा होगा। हाँ, लिखा हुआ है। पर बेबे, मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूं। तू भी आराम कर ले, तू भी सो जा। आशियाना ये सुहाग। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सालगिरह का तोहफा। थैंक यू गॉड। जरा देखो कपड़ा कितना खूबसूरत है। ये माशाल्लाह। देखो कपड़ा कितना खूबसूरत है ना। बीबी जी, आजे 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 आजे। बीबी जी देखे कौन आया? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। Happy birthday dear Saima, happy birthday to you. आप आइए, आप बैठिए प्लीज। हाँ प्लीज बैठिए। साइमा, तुम कहाँ जा रही हो? हम सब तुम्हें तो विश करने आए। मेरा ख्याल है बेटा कि आप कड़वा केक लेके आ गई इसलिए। नहीं नहीं नहीं, कसम से मीठा केक है, हमने खुद चखे। चखा? चखा हुआ केक लिया है भाई। ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं भी खाऊंगा। हाँ, तुम भी बेटा अपने मुंह के हिसाब से केक रस खाओ। अरे बेटा, आप बेटा अंदर आओ ना। अंदर आओ, अंदर आओ। वाजिद, तुम इतने परेशान क्यों? अब तो सपना की खैरियत की खबर आ चुकी है। क्या तुम्हें सपना याद नहीं आ? कम ऑन वाजिद, आजकल की दुनिया में यादों की कोई अहमियत नहीं है। और इतना वक्त किसके पास है कि कोई किसी को याद करे? मैं किसी की नहीं, तुम्हारी अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुमने सोचा सप्ताह ने ऐसा क्यों किया? इसका जिम्मेदार कौन है? यू मीन वी आर रिस्पॉन्सिबल? हाँ, हम।
मैं और तुम, हम उसे वो खुशियां ही न दे सके जिसकी वो हकदार थी। हमने रहने के लिए उसे सोने का पिंजरा तो दे दिया, मगर हम ये भूल गए कि पंछी को रहने के लिए पिंजरे की नहीं, आशियाने की जरूरत होती है। ये तुम कुछ मशरकी नहीं होते जा रहे? ये क्या तुमने मशरकी की रट लगा रखी है? मैं मशरकी था, मशरकी हूं, मशरकी रहूंगा। तुम क्या, तुम अपनी तरफ देखो जरा, न मशरकी न मगरिबी। एक बात याद रखना, 2 कश्तियों के सवार कभी किनारे तक नहीं पहुंचते। हाँ, क्या था रीमा के साथ डेट पर? क्या कर लोगे तुम? ओह यू फ्लर्ट, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं करनी तो ना करो। तो फिर बाय। तो ठीक है फिर बाय 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 बाय। हाय। अरे मेरी किस्मत। चलो अब ज्यादा शर्माओ नहीं, सब कुछ सुन लिया हमने। तुम लोगों ने वैसे आज मेरा बड़ा तवा लगाया। हम लोग इसीलिए आज तुम्हारे लिए चाय भी लेके आए हैं ना। और हम शामिल। थैंक यू। तुम क्या समझते हो कि किसी को कुछ पता ही नहीं? मुझसे लेकर वलीद तक जानते हैं कि तुम दोनों इतना ऊंचा ऊंचा क्यों बोलते हो। क्या? सबको? लेकिन हमें तो नहीं पता था। वैसे अब किस बात पे लड़ाई हो रही थी? आप सुनेंगे तो इस पे हंसेंगे सपना जी। अब कल की बात है भाई, मैं फिल्म से रीमा के साथ डेट पे गया। लकी मैन। कब? ख्वाब में। अब वो मुझसे इस बात पे लड़ी थी कि उसकी बजाय मैं रीमा के साथ क्यों गया। हाँ स्टॉपिट। अब तुम ही बताओ भाई, ख्वाब तो ख्वाब पे बंदा किसी के साथ भी जा सकता। हाँ दैट्स ट्रू भाई, ख्वाब में तो बंदा किसी के साथ भी डेट पे जा सकता है। बिल्कुल। क्यों सपना जी? राइट, ये तो है। अब परसों की बात है। आप फिर किसी के साथ डेट पे गए? नहीं, मैंने देखा कि आप दोनों की शादी हो गई है। बात की जगह मैं भाई आप तो बुरा समझो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई है। अब 3-4 साल का तो भाई पता ही नहीं लगा। तो फिर मैंने क्या देखा कि आप दोनों के 2 मासूम छोटे छोटे से बच्चे चाचू चाचू कहते मेरी गोद में चढ़ गए। मेरी तो आंख तब खुली भाई जब छोटे वाले ने चीचू कर दिया। एक्सक्यूज मी। कहाँ चले भाई? छोटे वाले की नैपी चेंज करने। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ चले? हम उनकी हेल्प करते हैं। यस, दोनों मेरे ट्रैक पे चल रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई है। अब 3-4 साल का तो भाई पता ही नहीं लगा। तो फिर मैंने क्या देखा कि आप दोनों के 2 मासूम छोटे छोटे से बच्चे चाचू चाचू कहते मेरी गोद में चढ़ गए। मेरी तो आंख तब खुली भाई जब छोटे वाले ने चीचू कर दिया। अब 3-4 साल का तो भाई पता ही नहीं लगा। तो फिर मैंने क्या देखा कि आप दोनों के 2 मासूम छोटे छोटे से बच्चे चाचू चाचू कहते मेरी गोद में चढ़ गए। मेरी तो आंख तब खुली भाई जब छोटे वाले ने चीचू कर दिया। सपना जी? कुछ दिनों से मैं आपसे बात करना चाह रहा था। ये सब बच्चे हैं, इसका सबूत अभी सैफ ने दिया। उसकी इस बदतमीजी पे मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? वो तो ख्वाब था, और ख्वाब तो ख्वाब होता है। सच है, ख्वाब तो ख्वाब ही होता है। आपकी गाड़ी ठीक हो गई? जी? मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपकी गाड़ी यहां घर पे ले आऊं या वहीं वर्कशॉप में ही रहने दो?
जैसे आपकी मर्जी। कितना बिल हुआ? कैसी बातें कर रही हैं आप तो इस आशियाने की मेंबर हैं, आपसे कैसे पैसे? हम चलते हैं, सामान पैक करना है और सुबह जेहलम भी जाना है ना। सपना बाजी, ये आपने कैसी बात की? हमने जो आपके लिए नौकरी का बंदोबस्त किया उसका क्या बनेगा? और क्या भाई, आप कुछ बोले ना। भाई अब हम सपना जी को जबरदस्ती तो यहाँ नहीं रोक सकते ना। वैसे ये इनका अपना आशियाना है, जब तक चाहे यहाँ रहे। हाँ। अगर इनके लिए कोई मसला ना हो तो। हमारे लिए तो कोई मसला नहीं, हम तो इस आशियाने के एहसानमंद हैं जिसने हमारे दिल में जीने की एक नई उमंग पैदा की है। आप सबके प्यार ने हमें इतना अरसा यहाँ रखा, मगर हम इतना आप लोगों पर बोझ भी तो नहीं बन सकते ना। सत्ता बाजी, हम सब तो आपकी सोच के आदि से हो गए हैं। अगर अचानक आपने ये बोझ उठा दिया तो हम संभल नहीं सकेंगे। सबका बाजी जिंदाबाद। आशियाना ये सुहाना, क्यों भाई रांझे, क्या हुआ? कुछ ना पूछो यार। ईद नहीं आई क्या? ईद तो आई, पर अपने साथ दो कैदो लाई। क्या हुआ? वही हुआ, हमारी दास्तान मोहब्बत हर किसी की जुबान पे आई। अच्छा यार, हीरो तो माठा है भाई। पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स, बालों वाली डैन। ओके, लेट्स प्रैक्टिस यार, कम ऑन। और ठहरो भाई ठहरो। क्या हो गया यार वो आजकल आमिर की तरह भाई, काफी दिन हो गए यार, मुझे भी नजर नहीं आया। तो यार फंसा होगा किसी खिदमत खल के काम में, उसने कहाँ जाना? वैसे वो पूरे माशरे का कला ठेकेदार। लो आ गए आ गए आ गए। बड़ी लंबी उम्र है यार तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। कहाँ हो भाई आजकल तुम? एक केस में फंसा हुआ था यार। और यकीनन ये केस तुम्हारा अपना नहीं हो सकता कम से कम। हाँ, किसी गरीब पर जुल्म हो रहा था। वैसे आमिर, तुम्हें तो वकील होना चाहिए। ये फाइन आर्ट्स आपके बस की बात नहीं है, इसे छोड़ दो मेरे भाई। यार अगर वकील नहीं तो वकील का रिश्तेदार तो जरूर होना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। हो गया। वैसे ये केस यकीनन किसी जालिम के खिलाफ होगा। ऑफ कोर्स। इस जालिम भाई साहब की ताकत का अंदाजा है आपको? जी है, बेपनाह नाजायज दौलत, वाह, बड़ी बात। मुआशरे में इज्जत, क्या बात है, और मजलूमों से नफरत। जबरदस्त। वेरी गुड। और आपके पास? सिर्फ सच।
जो कहीं नहीं चलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेचारे सच की किसी भी वक्त क्या उड़ने वाली है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि इस मुल्क में सच बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ जाके बात तुम इस मुल्क पे क्यों ले आते हो? जालिम या मजलूम तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी, अमेरिका में भी। और फिर इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? कम ऑन यार, फिर वो फजूल बहस। एक तो इतने दिनों के बाद हमें जैमिंग का टाइम मिला और तुम लोग फिर वही फजूल बहस। एक मिनट सलमान साहब, मुझे इसको एक बात समझाने थे। भाई साहब, आजकल आप अपनी जेब में आईडी कार्ड जरूर रखेंगे। वो क्यों? इसलिए कि हमें हॉस्पिटल पहुंचने में आसानी हो, क्योंकि बेचारा सच किसी भी वक्त काफी दिन हो गए हैं, दोबारा सपना की कोई इत्तला नहीं आई। I'm also worried. आ जाएगी, आ जाएगी। पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा, why we take it so easy? क्या करूं? सारे इस्लामाबाद में ऐलान करवा दूं कि मेरी बेटी घर से नाराज होकर चली गई है अपनी किसी सहेली के वहां चंद दिन के लिए। पहले ये तो कंफर्म कर लें कि वो अपनी सहेली के घर ही है। मुझे तो कुछ क्या कुछ? मेरा मतलब है कि अगर वो अपनी सहेली के घर है तो वहां का एड्रेस हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास वहां का फोन नंबर क्यों नहीं है? इसलिए कि हम अपनी खुदगर्जी के साए से उसकी खुशियों में अंधेरा न करते हैं। पापा, आप हमारे साथ साथ अपनी भी तौहीन कर रहे हैं। नहीं, मैं अपनी तौहीन नहीं कर रहा साजिद, बल्कि अपने आप को हकीकत का आईना दिखा रहा हूं। तुम भाई हो ना? याद है जब सपना ने अपनी पार्टी के बारे में तुमसे कहा था, तुम्हें इनवाइट किया था, तो तुमने क्या कहा था कि सपना मुझे याद कराती रहना कि तुम्हारी पार्टी। बेटे, ये तो सलूक हम कर रहे हैं उस बेचारी के साथ। तो अगर वो सुकून की खातिर चली गई है अपनी किसी सहेली के वहां चंद दिन के लिए, तो क्या क्या हर्ज है? मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होगी। तुम जाओ, शायद तुम्हें देर हो रही होगी, अपने किसी दोस्त वोस्त के पास जाओ कुछ। वाह बेटा, वो तो ठीक है, मगर छोटे भाई
तुम तो कहते थे कि सपना जी बहुत जल्दी हमारी भाभी बन जाएंगी, कोई दिमाग लगाओ। दिमाग हो तो ये लड़ाए। गुड पॉइंट। बहुत अच्छे भी, बहुत ही अच्छे जनाब। मेरी अब तक की परफॉर्मेंस से नहीं बच्चा पूरी बात तो सुन लो। अब तक की परफॉर्मेंस से दोनों के दिलों में मोहब्बत की चिंगारी जल चुकी है। तो फिर उस पे तेल पाओ। हाँ, तेल डालना चाहिए। तो फिर फेंको ना। ऐसा करते हैं कि हम उनको अकेले रेस्टोरेंट में भेजते हैं। वो कैसे? खर्चा दे के। बहुत बुरे भी, बहुत ही बुरे। नवीन, तुम ऐसा करो, तुम दोनों को इकट्ठा करो। मैं, बाबू भाई, बंटू और गुड़िया को सोच के आते हैं। वलीद, तुम नवीन की मदद करो। ओके बॉस। चलो कम ऑन योर मेरे सिर में कहूं हो रहा है। नहीं, दूर दूर से। ये ऊपर क्या मीटिंग चल रही है जनाब? और आपने ऐसे बिठाया हुआ है जैसे सीआईए वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लीजिए, सीआईए के इन्वेस्टिगेटर्स भी आ गए। हेलो। क्या हो रही है? भाई मैं पूछ रहा था कि वलीद कहाँ है? वलीद वो अंदर है। आप लोगों ने शायद मुझसे कोई बात कहनी है। बात ये भाई कि जब से सपना जी आई हैं, हमने उनको सिर्फ घर के खाने खिलाए हैं। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमें घर के खाने पकाने और खाने का मौका मिल रहा है। वो तो ठीक है सपना जी, लेकिन चेंज भी तो बहुत जरूरी है। क्यों बाबू भाई? हाँ, चेंज बड़ी जरूरी है जी। जैसे एक तरह के खाने खा खा के बंदा बाउंसर सा जाता है। क्यों बंटू? राइट, जिस तरह की तरह की डायलॉग बोल के बंदा एक ही स्टाइल का एक्टर हो जाता है। बिल्कुल, जैसे एक ही तरह के बाबू भाई देख देख के हम बोर हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गलती माफी। मैं इन सारी बेमकसद बातों का मतलब पूछ सकता हूँ? इन बेमकसद बातों का मतलब ये है भाई कि सपना जी को कहीं बाहर खाने पे लेके जाओ। हाँ, आज का खाना बाहर खाते हैं जी। कहाँ? वेड़े में। मजाक कर रहे हैं, मजाक की आदत है इनकी। इनके कहने का मकसद ये है भाई कि सपना जी को कहीं चाइनीज लेके जाओ, कहीं हमें कंजूसी न समझे। तो भाई ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज ही चलते। कहाँ सपना बाजी, आज कोई नई कपड़े पहने। चलो भाई, आज तुम भी सूट पहनो। क्या मतलब, आप लोग साथ में जाओगे? हम फारिग नहीं। ओके, अगर इस वक्त आप लोग फारिग नहीं हो तो हम फिर कभी चलेंगे। हाँ, फिर कभी चले जाएंगे। हाँ भी जाएंगे, लेकिन अभी तो आप लोग जाओ। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है फिर। क्या हुआ, जाना नहीं है? देखो, अगर जाना ही है तो कल संडे है, क्यों ना पिकनिक का प्रोग्राम बनाया जाए? साथ ही साइमा को भी इनवाइट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। यस। साइमा, नरमीन, मेरी जुराबा कहाँ है? मजाक कर रहे हैं। हाँ। मजाक कर रहे हैं। ये जी पैकिंग की जगह कहाँ मनानी है? पिकनिक बाबू, पैकिंग नहीं, पिकनिक। हाँ, कितने मनानी है जी? अभी डिसाइड कर देते हैं। यस।